ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप विकास राय से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के छठे चरण में कल 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होगा। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, अम्बेडकर नगर, गोरखपुर, देवरिया और बलिया। मतदान कल सुबह 7 बजे से शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा। चुनाव संपन्न कराने के लिए पोलिंग पार्टियां आज मतदान केंद्रों में पहुंच गई हैं। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और कोविड सुरक्षित मतदान के लिए सभी तैयारियां सुनिश्चित कर रहा है। छठे चरण में गोरखपुर शहर सीट से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उनकी सरकार के कई मंत्री भी इस चरण में चुनाव मैदान में हैं। इस चरण के कुछ प्रमुख उम्मीदवार हैं प्रदेश सरकार में मंत्री सूर्य प्रताप शाही, जय प्रताप सिंह, सतीश चंद्र द्विवेदी, जयप्रकाश निषाद, समाजवादी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी, लालजी वर्मा, स्वामी प्रसाद मौर्य, राम अचल राजभर और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। इस चरण की 57 सीटों में से 48 सीटों पर वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। वहीं बसपा को 5, सपा को 2 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी, जबकि एक अन्य सीट पर निर्दलीय उम्मीदवार की जीत हुई थी। अम्बेडकर नगर के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी सैमुअल एन पॉल ने जिले में मतदाताओं से कल बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जनपद में शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां की जा रही हैं। अम्बेडकर नगर में 3 मार्च 2022 को मतदान प्रक्रिया होना है। इसमें अम्बेडकर नगर में 5 विधानसभा क्षेत्र 277 कटेरी, टांडा, जलालपुर, आलापुर एवं अकबरपुर में चुनाव होना है। इसकी संपूर्ण तैयारी जिला निर्वाचन कार्यालय की तरफ से और समस्त आरओ की तरफ से पूर्ण किया गया है। टोटल 18,01,444 मतदाता अपना मतदान को प्रयोग करेंगे और स्वीप के माध्यम से भी हम लोग हमारे जनपद में काफी जागरूकता अभियान, जनता को घर से निकलने के लिए, वोट करने के लिए हम लोग प्रयास किया है। मुझे लगता है उसमें भी सफलता मिलेगा। हमारे सारे बूथों में सीएपीएफ का तैनाती किया गया है और इसके अलावा 60% बूथों में वेबकास्टिंग की प्रक्रिया है और 279 बूथों में वीडियोग्राफर के माध्यम से कवर करेंगे और 300 बूथों में माइक्रो ऑब्जर्वर की व्यवस्था किया गया है। राज्य में 7वें और अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 54 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। 7वें चरण में जिन जिलों में मतदान होना है वो हैं आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। सभी राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक और प्रमुख नेता जनसभाएं कर मतदाताओं से सीधा संवाद कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सोनभद्र और गाजीपुर में जनसभाओं को संबोधित किया। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज में जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के अलावा अन्य राजनीतिक दल परिवारवाद और जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि परिवारवादी लोग समाज और देश का भला नहीं कर सकते, बल्कि वे अपने हित साधने में जुटे रहते हैं। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार बिना भेदभाव सभी वर्गों को योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार हर गरीब परिवार को पक्का घर देने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही सोनभद्र के हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी तेजी से काम जारी है। श्री मोदी ने गाजीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि परिवारवादी पार्टियों की सरकार में उत्तर प्रदेश की पहचान माफिया और बाहुबली वाले राज्य के रूप में थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार ने माफिया को प्रदेश से खत्म करने का काम किया है। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में हर एक वोट परिवारवादियों को जनता का जवाब होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने चंदौली, जौनपुर और आजमगढ़ में तथा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिर्जापुर और चंदौली में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मऊ और आजमगढ़ के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में चुनावी जनसभाएं की। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज जौनपुर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। चकिया में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता केवल झूठे वादे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा की सरकार आने पर पुलिस की भर्ती निकाली जाएगी और खाली पड़े सरकारी पद भरे जाएंगे। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आजमगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए लोगों से कांग्रेस के पक्ष में बड़ी संख्या में मतदान करने की अपील की। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।